नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज हम रस देखेंगे कि परीक्षा में रस पर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि रस पहचान कर लिखिए। 3 उदाहरण दिए जाते हैं और 3 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है। तो रस किसे कहते हैं? रस की परिभाषा देते हुए कि डॉक्टर विश्वंभर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा है भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। डॉक्टर विश्वंभर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा है स्थायी भाव जब विभव अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाते हैं, तब सहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा स्थायी भाव जब विभव अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है, वही रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा है जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है कि वही रस है। यह अनेक जो उसने रस की परिभाषा की है और उसी प्रकार यह रस की परिभाषा है। मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव मौजूद होते हैं कि मनुष्य के हृदय में, शरीर में क्या अनेक प्रकार के भाव मौजूद होते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कविता को पढ़ने सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से हृदय में मौजूद यह भाव जागृत होकर आनंद प्राप्त करते हैं। यह आनंद अलौकिक होता है। मनुष्य के जीवन में जो हृदय में अनेक प्रकार के भाव होते हैं। हर्ष उल्लास आनंद के भाव होते हैं, दुख के भाव होते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कविता को पढ़ने सुनने नाटक आदि को देखने से हृदय में मौजूद यह भाव जागृत होकर आनंद प्रदान करते हैं और यह आनंद अलौकिक होता है। इस आनंद को ही रस कहा जाता है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है। रस के अंग कौन से हैं? विभाव अनुभाव व्यभिचारी यानी संचारी भाव और स्थायी भाव रस के यह अंग है।
इन अंगों तत्वों के सहयोग से, इन अंगों तत्वों के सहयोग से रस उत्पन्न होता है। रस को काव्य की आत्मा माना है, कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। साहित्य में श्रृंगार रस, शांति रस, करुणा रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभित्सा रस, अद्भुत रस आदि 9 रस माने गए। साहित्य में श्रृंगार रस, शांति रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्सा रस, अद्भुत रस आदि 9 रस माने गए। कालांतर में इनमें वात्सल्य एवं भक्ति रसों को भी शामिल किया गया है, कि कुल मिलाकर यह 11 रस हो गए। 1 नंबर श्रृंगार रस, 2 नंबर शांति रस, 3 नंबर करुण रस, 4 नंबर हास्य रस, 5 नंबर वीर रस, 6 नंबर रौद्र रस, 7 नंबर भयानक रस, 8 नंबर का विभत्सा रस और 9 नंबर अद्भुत रस और 10 नंबर का है, इनमें वात्सल्य रस और 10 और 11 नंबर का है भक्ति रस। ऐसे 9 रस, जो 11 रस का जो रस है। और इसी समय रसों के स्थायी भाव, स्थायी भाव किसे कहते हैं, कि हर एक रस को, जो 11 रस है, 11 रसों में 11 स्थायी भाव होते हैं। 9 रस में तो 9 स्थायी भाव है, तो स्थायी भाव किससे कहते हैं, क्या होता है, ये तो मालूम होना चाहिए। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक, जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है, जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। काव्य या नाटक में या कविता में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव के भाव ही रस का आधार, एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। स्थायी भाव ही रस का आधार होता है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अतः एवं रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। 9 रस, रसों की संख्या 9, तभी उसी समय उसे 9 रस कहा जाता है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव वात्सल्य के और भगवत विषय की रति को स्थायी भाव की मान्यता दी गई है। ऐसे स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है, कि इसी प्रकार उसे स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव यानी प्रधान भाव हो सकता है, कि जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है वही स्थायी भाव है। कविता पढ़ते समय या नाटक को देखते समय या काव्य को पढ़ते समय कि जो भाव है, प्रधान भाव है, कि अवस्था तक, रस की अवस्था तक पहुंचाता है, उसे स्थायी भाव
कहा जाता है। इन सभी रसों के साथ रसों के स्थायी भाव होते हैं, सभी रसों के स्थायी भाव होते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव है प्रेम, शांति रस का स्थायी भाव है शांति, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, हास्य रस का स्थायी भाव है हर्ष, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक का रस का स्थायी भाव है भय, विभत्स का स्थायी भाव है घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य, और वात्सल्य का स्थायी भाव है ममत्व, तथा भक्ति का स्थायी भाव है भक्ति। और इसी प्रकार यह स्थायी भाव है। और इन स्थायी भावों के कारण जिसका जो 9 रस 11 रस हो गए, और 11 रस के स्थायी भाव इसी प्रकार के माने जाते हैं। 11वीं कक्षा में करुण रस, हास्य रस, वीर रस और भयानक रस और वात्सल्य रस, इन 5 रसों का अध्ययन हम करेंगे। बाकी के जो रस है 5 6 रस जो है वह 12वीं कक्षा में है। तो यह सभी रसों के अपने स्थायी भाव देखें तो हम नंबर 1 करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, तो उसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, पहला है करुण रस। 11वीं परीक्षा में यह करुण रस पूछा गया है। तो करुण रस की परिभाषा है किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा, क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वह करुण रस की अभिव्यंजना होती है। करुण रस की परिभाषा किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख हुआ है मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वह करुण रस की अभिव्यंजना होती है। कि जिसके जैसा आप देखिए, किसी के घर में जो दुख की प्रसंग आ गया, तब उसी समय उसके मन में शोक निर्माण होता है, और शोक निर्माण हो जाने के बाद, कष्ट दुख हो जाने के बाद, वहाँ करुण रस की जो अभिव्यंजना होती है, करुण रस निर्माण होता है। तो उसके उदाहरण देखिए, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में पानी। किन उदाहरणों के माध्यम से क्या देखने के बाद कि करुणा की जो करुणा रस निर्माण होता है, करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक, शोक की जो भावना निर्माण होती है, तभी अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्या आप देखें कि यह उदाहरण पढ़ने के बाद कि निश्चित रूप से करुण रस की उत्पत्ति होती है। नंबर 2, दो टूक कलेज के करता पछताता पथ पर आता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दानों को भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फैलाता है। क्या देखिए कि यह वाक्य जैसा दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया
देख टेक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फैलाता है। क्या आप देखिए कि उसी प्रकार उसमें से यह करुण रस की उत्पत्ति होती है कि उसकी अवस्था देखकर कि उसी समय लोगों के सामने भूख मिटाने के लिए, लोगों के सामने दाने को भूख मिटाने का मुंह फटी झोली फैलाता है, करुणा के भाव निर्माण होते हैं। और उसी प्रकार यह करुण रस है। और बात दूसरा नंबर का है वीर रस। वीर यानी उत्साह, वीर रस उत्साह, उसका स्थायी भाव उत्साह है। तो उसकी परिभाषा देखिए, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असह्यों के कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। कि यह जो भाव है कि किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग का, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस निर्माण होते हैं। और ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहयोग को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं, तो वह वीर रस की अभिव्यंजना होती है। उनका उदाहरण देखिए, दो फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या आप देखिए कि इस उदाहरण के माध्यम से यह उत्साह निर्माण होता है, वीर रस, उत्साह, कि उसी प्रकार वीर रस की अभिव्यंजना होती है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, जो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि इस उदाहरण के माध्यम से यह मन में उत्साह निर्माण होता है, वीर रस की अभिव्यंजना होती है। तो उदाहरण नंबर 2, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी धरी, सरजा शिवाजी जंग जितना चलता है। सरजा शिवाजी जंग जितना चलता है, भूषण भनत नाद बिहद नगराने। नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। नदी नद मद गैबरन के रलत है। और इस उदाहरणों के माध्यम से भी कि अपने यह उत्साह निर्माण होता है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जितना चलता है। भूषण भनत नाद बिहद नगरान के, नदी नद मद गैबरान के रलत है। कि इस उदाहरण के माध्यम से वीर रस की अभिव्यंजना होती है। और उसी प्रकार आपने आज के तासिका में जो रस की परिभाषा देखी, रस के जो विभाव, अनुभव, अभिविचारी भाव और स्थायी भाव, कि यह
इन अंगों के सहयोग से यह रस उत्पन्न होता है कि यह रस के यह अंग है, स्थायी भाव है। और इसी प्रकार हर एक जो रस के साथ एक स्थायी भाव होता है। रस के प्रकार आपने देखिए, श्रृंगार रस, शांति रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विविध रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, इन सभी रसों के जो प्रकार का बारे में आपने अध्ययन किया है। और बाद में रसों की जो स्थायी भाव के बारे में आपने अध्ययन किया है। और उसी प्रकार करुण रस का जो परिभाषा देखिए, उदाहरण देखिए, और वीर रस का भी परिभाषा देखिए, उदाहरण देखिए। और उसी प्रकार आगे के जो प्रकार है कि आगे के तासिका में आप देखेंगे। धन्यवाद।